तो कल वाले में कोई भी डाउट है अगर आप लोगों को तो बोलिएगा प्लीज। हमने कल जो बातचीत की है वो स्केलर और वेक्टर पे बात की है। स्केलर पे बातचीत के लिए बहुत ज्यादा बचता नहीं है। वो इसलिए नहीं बचता क्योंकि स्केलर में नॉर्मली अमाउंट होता है और अमाउंट में डायरेक्शन का मुद्दा है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। वेक्टर के साथ कई सारी समस्याएं हैं। वेक्टर को समझना थोड़ा सा केयरफुल, यही नई चीज है आप लोगों के लिए। वेक्टर के साथ डायरेक्शन का मुद्दा है। अब जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं हमने स्केलर क्वांटिटी में देखिए ना, 10 जूल एनर्जी थी और फिर 20 जूल और दे दी सिस्टम को, तो टोटल 30 जूल हो गई और किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन वेक्टर के मामले में बड़ी परेशानी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा दिया और 20 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा दिया, तो भाई नेट फोर्स कितना लगा इस सिस्टम पे, ये देखने के लिए इनकी जो डायरेक्शन है उसका बड़ा रोल है कि वो कितना लगेगा नेट फोर्स और वो कहाँ को लगेगा। तो इसीलिए हमेशा डायरेक्शन की वजह से वेक्टर के मामले में इतनी सारी मेहनत होने वाली है। उसकी वजह यह है। तो हम लोग चलिए वेक्टर की इन सारी बातों पे बातचीत करते हैं आपके साथ। तो अगर कोई दिक्कत है तो कल वाले में बताइएगा, नहीं तो मैं प्रॉपर अब वेक्टर पे बात करता हूँ। क्योंकि मुझे प्रॉपर वेक्टर के जोड़ने घटाने और पॉलीगॉन रूल बताने से पहले वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस पे बातचीत करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना भी हो उसको सिंपल ए लिखेंगे। और अब ये वेक्टर की कोई डायरेक्शन होगी, अब पता नहीं वो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो अभी हम ऐसे लिख लेते हैं, एन लिखते हैं, एन के ऊपर एक टोपी जैसी बनाते हैं, इसको एन कैप कहते हैं। तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे किसी भी वेक्टर को, जहां पर जो ए है वो बेसिकली वेक्टर ए का मॉड है। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट। तो किसी भी वेक्टर को हम जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि उसका एक मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट होता है और दूसरा उसकी यूनिट, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अलोंग द वेक्टर, अलोंग द वेक्टर मतलब वेक्टर की दिशा में, वेक्टर की जहां को वेक्टर है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब सवाल ये उठेगा कि यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे फिर। तो यूनिट वेक्टर ऐसे ही डिफाइन हो जाएगा, किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे आप, तो हमेशा उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगा। अभी मैं तरीका न्यूमेरिकल बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। अभी आप कंसेप्ट समझिएगा। बच्चों डायरेक्शन तो इनफाइनाइट हुई, लेकिन हम नॉर्मली दो डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे। अब क्योंकि ये दो ज्यादातर हम चर्चा में लाते हैं, तो हमने इनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को खास नाम दे रखा है। और इसको हम आई लिख देंगे और आई के ऊपर टोपी जैसी बनाएंगे, आई कैप। इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक खास डायरेक्शन में हमने नाम दे दिया आयोट आई। ऐसी जे, स्मॉल जे के साथ ऊपर कैप बनाएंगे तो इसको हम लिख देंगे यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्स। अभी आप लोगों ने 2D पढ़ा होगा, कुछ डायरेक्शंस, कुछ बच्चों ने हो सकता है 3D का कंसेप्ट पढ़ लिया होगा। जेड डायरेक्शन, एक्स वाई जेड। आप चाहे तो जिस कमरे में अभी बैठे हुए हैं अपने, उसी में सोच लें, एक को एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई एक्सिस
तीसरे को जेड एक्सिस। तो बेटा वहां अगर आप ऐसा लेते हैं तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन हो जाएगा, जेड एक्सिस। अगर आप प्लेन में बात करते हैं तो 2D। अगर आप स्पेस में बात करते हैं, मतलब अपने कमरे में जब होने जैसा, तो आप उसे 3D कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा कि आई जे के यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। लेकिन डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है ना, आई जे के तो 3 पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो अगर कोई जनरल डायरेक्शन लिखनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, एन कैप। एन पता नहीं क्या है, अगर वो एक्स एक्सिस के अलाउंग है तो आई लिख सकते हैं, और ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नेगेटिव समझते होंगे बच्चों, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इधर को आई हो गया। और अगर आप इसी के अपोजिट लेंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ऊपर को वाई डायरेक्शन कहते हैं तो यहाँ को यूनिट वेक्टर जे हो जाएगा, और अगर आप नीचे को लेते हैं तो वो माइनस जे हो जाएगा। ऐसे 3D में आप जेड भी ले सकते हैं तीसरा। आप कहेंगे आप क्यों नहीं बना रहे हैं जेड को? बच्चों जो आपको सामने बोर्ड दिख रहा है ये 2 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल जो होता है वो केवल थोड़ा बहुत हम इमेजिन करवाते हैं कि ऐसा हो रहा है। अगर ये क्लास ऑफलाइन होती तो मैं आपको कमरे में दिखाया था 3D में कैसे जेड डायरेक्शन होता है। अभी आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक्स वाई जेड ले सकते हैं अपने कमरे में, क्योंकि नॉर्मली उनमें आपस में एंगल 90 होगा। यहां पर एक सवाल उठता है कि एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 ही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया होगा? तो वेक्टर्स ये भी समझाएंगे आप। ये एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कहीं पर कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 ही क्यों लिया एंगल, कुछ और क्यों नहीं लिया, उससे क्या प्रॉब्लम आती? क्या आप लोगों ने ये सवाल पूछा अपने टीचर से, या आपको पता है तो बताइए प्लीज। कोई नहीं, आप लोग बोलने के मूड में भी लगते नहीं है ज्यादा। चलिए खैर कोई बात नहीं। ये हम वेक्टर में सीखेंगे जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा भी वहां पर। अब सवाल उठता है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। मैंने बोल तो दिया। तो बच्चों आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने ये नाम सुना होगा, इसको क्या पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? इसी आदमी ने ये वाला कंसेप्ट दिया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। तो इसको पढ़ेंगे क्या? कोई भी बता दो भाई। रेने देकार्ड। देखिए ध्यान रखिएगा, फ्रेंच जो भी नाम आएंगे, तो फ्रेंच में दिक्कत है क्योंकि हमको फ्रेंच नहीं आती। हम फ्रेंच वाया इंग्लिश समझते हैं, मतलब फ्रेंच फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी तक आया हुआ। डायरेक्ट हिंदी फ्रेंच नहीं पता है, तो फ्रेंच जो भी वर्ड आएंगे अगले 2 सालों में उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सुधारिएगा। एक फ्रेंच नाम ये आएगा अभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। क्या पढ़ते हैं इसको, कोई स्टूडेंट बताएंगे? आप लोगों में से अधिकतर बच्चे ना सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद आप बोल नहीं रहे हैं। मैं हैरान भी हूं और थोड़ा निराश भी। बोलिए प्लीज, क्या पढ़ें इसे? बच्चों अगर फ्रेंच नेम है तो टी अगर लास्ट में है तो टी साइलेंट रहेगा। अब बताइए टी साइलेंट रहेगा तो क्या पढ़ें इसे? एक आदमी बोला उसका नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, वो भी। कार्नो। कार्नो।
अब ये तो देखा ही होगा यार, सुना भी होगा आप लोग। ये भी फ्रेंच वर्ड है और लास्ट में टी है। तो ऑब्वियस है टी तो आप प्रोनाउंस करेंगे नहीं, तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर? टी के बिना तो पढ़ के रेस्ट्रो देखिए। रेस्ट्रो रेस्तरा। रेस्तरा। फ्रेंच त्रा ज्यादा बोलते हैं, ट्रा नहीं बोलते। ये सब मैथमेट फिजिसिस्ट आने वाले हैं आपके। इसको क्या पढ़ेंगे? बेनुआ। कभी मैथमेटिक्स अगर आप फ्यूचर में पढ़ें तो इस मैथमेटिशियन के बिना आप अलजेब्रा नहीं सीख सकते। दुनिया के मेरी नजर में सबसे शानदार मैथमेटिशियंस में से एक, जिस बेचारे ने 19वें साल में मैथ्स पढ़नी शुरू की। 19वें साल में, 19th ईयर में, और 21st ईयर में इसको मार दिया गया। गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। प्रोनाउंसिएशन इसका गैलुआ। गैलुआ। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा था, थोड़ा फ्रेंच जितने भी वर्ड हैं उनमें ध्यान रखिएगा, उनकी स्पेलिंग कुछ और होती है, पढ़ते समय कुछ और पढ़ते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, EULER, लेकिन इनको पढ़ेंगे ऑयलर। फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, ध्यान रखिएगा। लियोनार्ड ऑयलर हैं, ये स्विस मैथमेटिशियन थे, स्विट्जरलैंड के। तो इनके नाम पर है, ऑयलर बोलते हैं, वो यूलर जैसा लगता है। ऑयल की तरह प्रोनाउंसिएशन होगा। थोड़ा उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, चीजें गलत मत पढ़िएगा। अभी कई लोग यहाँ भी आएंगे। एक फिजिक्स में एक नाम और आएगा, ये। इसको क्या पढ़ेंगे फिर अब? ये महानतम फिजिक्स के भी दिग्गज रहे और मैथ्स में भी। तो आप लोग इनको फर्मा पढ़ेंगे। एक महान मैथमेटिशियन ये माने जाते हैं, इनको क्या पढ़े, कोई बताएंगे? लबेग। हेनरी लबेग। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेंच हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं मतलब है इसका। अच्छा, तो बच्चों ये बताइए, एक जनरल यूनिट वेक्टर, इन जनरल यूनिट वेक्टर जब लेंगे तो ये ले लीजिए। लेकिन अगर एक्स एक्सिस में चल रहे हैं आप, तो इसी का एक पर्टिकुलर नाम ये हो जाएगा, आई। वाई एक्सिस में चल रहे हैं तो जे। जेड एक्सिस में चल रहे हैं तो के। और जनरली जब वेक्टर बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में बना रहा हूं तो ये। लेकिन अगर कैप बना दिया तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। वेक्टर तो है लेकिन यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। नाम से क्लियर है, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 होगा इसका। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को डाउट होता ही नहीं है कहीं, ये गजब बात है वैसे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर, वेक्टर। हाँ बेटा बोलिए। वो पोलर और एक्सल वेक्टर्स पे क्या डिफरेंस होता है? पोलर में और कार्टेशियन में? एंड एक्सल वेक्टर्स। एक्सियल, यही यही नाम है। यस सर। ठीक। थोड़ा सा एक चीज पे आता हूं मैं, इसके बाद इस डेफिनेशन को बताता हूं आपको। वेक्टर में एक खास बात है। वेक्टर की एक सबसे शानदार चीज है ट्रांसलेशन।
आप कहेंगे ये तो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा हमने ट्रांसलेशन, वेक्टर में भी होता है ट्रांसलेशन। मतलब अगर मेरे पास कोई ये वेक्टर है, ये ऐसा, तो मैं बिल्कुल इतना ही लंबा इसी डायरेक्शन में यहां पर भी बना दूं, तो इसे भी ए ही बोलूंगा। तो फिर इसके पैरेलल तो और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं कहीं पर भी। वैसे लंबाई जितनी है उतनी ही होनी चाहिए, मैं उतना नहीं अच्छा बना पा रहा हूं, आप सेंस समझिएगा। तो ये सब वेक्टर ए कहलाएंगे। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? ये स्ट्रेट लाइन में नहीं था ऐसा। जब आप ज्योमेट्री में लाइन के बारे में पढ़ते हैं तब ये क्वालिटी नहीं है जो वेक्टर के पास क्वालिटी है। हेलो, ये ट्रांसलेशन सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। ट्रांसलेशन का मतलब समझिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हम यही समझते हैं ट्रांसलेशन का मतलब। तो वेक्टर को ट्रांसलेट किया जा सकता है। मतलब वेक्टर जितना लंबा हो उतना लंबा बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर, और डायरेक्शन वही रखिए, तो आप उसके जितने ज्यादा रेप्लिकेशन कर सकते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं, वो सब वेक्टर ए ही कहलाएंगे। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर हम किसी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में उसकी लेंथ को चेंज करते हैं तो मतलब वेक्टर भी चेंज होगा? हाँ जी, वेक्टर दो चीजों से बना है बेटा, ध्यान रखना। मैथ्स में एक चीज समझिएगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगर दो में से एक भी चीज बदल गई तो उसे नया वेक्टर माना जाएगा। क्या मैं समझा पाया? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ये क्लियर कट है। जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, मेरे पास तीन शर्ट हैं और दो ट्राउजर हैं, पैंट दो हैं, तो मैं पूरे हफ्ते नई ड्रेस में स्कूल या कॉलेज जा सकता हूँ। पहली शर्ट पैंट ए और बी, दूसरी शर्ट पैंट ए और बी, तीसरी शर्ट पैंट ए और बी। तो आप दो दो करके 6 दिन हो गए भाई, पूरा हफ्ता हो गया। और मुझे रोज नया ड्रेस में माना जाएगा, भले ही पूरी ड्रेस नई नहीं थी, एक ही चीज नई थी, एक पुरानी थी। मैं समझा पाया बेटा? यस सर। तो मैथमेटिक्स में और या फिजिक्स में या साइंस में अगर एक भी चीज बदली ना तो वो नया माना जाएगा। या शर्ट बदल जाए या पैंट बदल जाए, एक भी बदल गई, दोनों बदलने पे तो नया माना ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक भी चीज बदल जाए तो भी नया माना जाएगा। इसी तरह सर से अगर वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, अगर एक भी चीज बदल जाए तो उसे नया वेक्टर कहेंगे। अब क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। यस सर। चलो अच्छी बात है, तो सभी लोगों को समझ में आया ट्रांसलेशन। कहीं पर वेक्टर है, उसको उतना ही लंबा और उसी डायरेक्शन में दूसरी जगह भी उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं होता था जब मैथ्स पढ़ते थे ना, 9th 10th में, तो लाइन को वहां नहीं खिसका सकते इधर से उधर, लेकिन वेक्टर्स में हो सकता है ऐसा। यह अंतर समझ में आया नहीं आया आपको? यस सर। हम्म। अच्छा बेटा, कई चीजें ऐसी होती है ना, आप गोल घूम रहे हैं, ये इसकी एक्सीज ये है, और एक्सीज जो है वो डायरेक्शन फिक्स है, भले ही आप गोल घूम रहे हैं इसमें ये चारों तरफ। ऐसे वेक्टर को जिसकी डायरेक्शन फिक्स है वैसे आप रोटेशन कर रहे हैं, ऐसे को कहते हैं एक्सियल वेक्टर। मैं समझा पाया?
एक्सियल वेक्टर में क्या होता है, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तब आप समझेंगे, टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वाले जितने भी हैं उनमें एक्सियल वेक्टर आता है कि वो अपनी वो फिक्स रहता है। आपकी जो रोटेशन है ना, अगर रोटेशन ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्सियल वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगर अभी इधर को चल रहा है तो जो ही आपने इसमें क्लॉकवाइज किया तो डायरेक्शन नीचे को हो जाएगी। तो आपके रोटेशन के सेंस से एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन बदलती। तन्वी, एक्सियल वेक्टर समझ में आया या नहीं आया? यस सर। दूसरा है पोलर वेक्टर। आपने बोला पोलर वेक्टर आपके ना मोशन की डायरेक्शन पे बदलता है। जहां को मोशन होगा कोई रेडियस वेक्टर जैसा हुआ, इसको पोलर वेक्टर कहते हैं। एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक पूरा अलग, आपके लेवल पे नहीं है अभी। आप कार्टेशियन समझो बस, हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला सिस्टम, ये वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ना है आप लोगों ने। इसका मतलब जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ज्यादा हो जाए तो जेड एक्सिस, ये होता है। ये क्लियर है अब? यस सर। हम्म, चलिए ठीक हो गया। हम मेरे ख्याल से वेक्टर की इस क्वालिटी को समझ पाए कि ट्रांसलेशन क्या होता है। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं बच्चों, अब इस पे आते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर अगर आपके पास हैं, सपोज ये वेक्टर ए है और इसको बी मान लेता हूं चलो, और ये वेक्टर ए है और ए मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालो। इसका मतलब है पहले जितना वेक्टर ए था वो बना लो भाई। मैंने बना लिया, मैंने कहा साहब ये वेक्टर ए है। जहां पर ये वेक्टर ए लास्ट एंड पॉइंट है, एरो हेड जहां पर बना है, वहां से वेक्टर बी बना लो अब। तो अगर ये सीधा होता तो ऐसे जाता, लेकिन वेक्टर बी ऐसे नहीं था, ऐसे था भाई। तो जितना बी है वो बना लो, ये बी हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला, इसको कहेंगे वेक्टर ए प्लस बी। सवाल ये उठता है कि अगर मैं बी प्लस ए कर देता तो ट्राई करके देखते हैं। पहले बी बना लेते हैं, ये बना लिया, ये वेक्टर बी है। अब ए बना लेते हैं, जहां से बी खत्म हो गया वहां से ए शुरू करेंगे, ये ए आ गया। तो ये वाला जो होगा ये बी प्लस ए होगा। आप लोग इसको पैरेललोग्राम से सोचो, अगर मैं बनाऊं, क्या ये उतना ही होगा जितना ए प्लस बी था? यस सर। हम्म, सही हो आप? ऐसा भी बना के कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ो। आप लोग इसको देखिएगा, ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होते हैं, ये कैसे दिखाओगे? दोनों जो ए प्लस बी और बी प्लस ए आएंगे ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम आ रहे होंगे। तो दो वेक्टर्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब इनको कम्यूट कर गई, आगे पीछे लिखने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमें क्या समझ में आया? दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स,
इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव समझ में आया आप लोगों को? कम्यूट करने का मतलब ए प्लस बी या बी प्लस ए बराबर ही होता है वेक्टर्स में, इसको कम्यूट करना कहते हैं बच्चों। अब सवाल ये उठेगा कि ए माइनस बी करें तो पहले समझिए माइनस बी क्या होगा। ए तो ये हो गया, आपने कहा साहब ये ए है। अब यहां से बी था, बी इधर को जाना चाहिए था। अगर बी इधर को जा रहा है, देखिएगा ये बी ये है, तो माइनस बी कहाँ को होगा? ठीक, अपोजिट सर डायरेक्शन ऑपोजिट। में होना चाहिए। रिवर्स डायरेक्शन में। हाँ, इधर को होता तो अब ठीक उधर को हो गया। ये माइनस बी है, तो फिर अब इसको मिला लीजिए शुरू से लास्ट तक। ये हो जाएगा ए प्लस ए में माइनस बी जोड़ा, जिसको आप सीधे सीधे ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। क्या ये बी माइनस ए के बराबर होगा, या ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग अलग होंगे? तो शायद डायरेक्शन अपोजिट आ जाए। हैं? हेलो? तो तो शायद दोनों की क्वेश्चन। डायरेक्शन। बेटा वैसे ही समझो, बी माइनस ए का मतलब होगा बी में माइनस ए जोड़ना। ये अलग वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस ए ऐड कर रहे हैं। यहां था ए माइनस बी का मतलब ए में माइनस बी ऐड करना। तो इससे दो चीजें समझ में आई। एक तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, ये अलग अलग हो जाएंगे। आप लोग ट्राई करके देखिए, खुद समझिए तो ज्यादा अच्छा है। रटिए मत, खुद समझिए। और दूसरा बेटा ज्यादा जरूरी चीज समझा रहा हूं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, इट इज एक्चुअली एडिशन। सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है यार, एडिशन ही होता है बस। आप कहेंगे सर ये 5 - 2 लिखा है, हमने बचपन से पढ़ा है। मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, ये 5 और -2 का एडिशन है। अब क्या कर लोगे आप इसमें? सब्ट्रैक्शन जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है। सब्ट्रैक्शन 5 - 2 का मतलब है 5 में -2 का सम। ए माइनस बी का मतलब ए में माइनस बी का सम। सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अरे भाई ये समझ में आया या नहीं है? यस सर। हम्म। तो ये ध्यान रखिएगा, बचपन में प्राइमरी क्लास में मैंने चार चीजें पढ़ी, हमारे टीचर ने पढ़ाई, आप लोगों ने भी पढ़ी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबने पढ़ी। तीसरा पढ़ा होगा सबने मल्टीप्लिकेशन, और चौथा डिवीजन। लेकिन ये दोनों एट हैं और ये दोनों एट हैं। आप कहेंगे कैसे? 2 × 3 6 है, ये सभी जानते हैं मल्टीप्लिकेशन है। 6/2, वो मैं 6 × 1/2 लिख सकता हूँ या नहीं? ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। 8 6 है और दूसरा 1/2 है। तो डिवीजन बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही है। अगर कहीं पर A/B लिखा हुआ है, इट मीन्स A × 1/B। तो बच्चों हमें जो चार ऑपरेशन बचपन में पढ़ाए गए हैं, फंडामेंटली वो दो ही ऑपरेशन है, एक एडिशन सीखो एक मल्टीप्लिकेशन। ज्यादा फोकस इन्हीं पे रखो, क्योंकि बाकी दो इन्हीं से बन जाने हैं। तो वेक्टर्स का जो सम होता है वो कम्यूट करता है, हमने ये सीखा। और ए माइनस बी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा। ठीक, ए तो वैसे ही रखो, बी का माइनस टाइम्स जोड़ लो। अगर ये समझ में आ गया है वेक्टर्स का, तो नल वेक्टर किसको कहेंगे? कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? तो जिसका नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड जीरो होता है। हाँ जी। तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है।
जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, वेरी गुड। और जिसकी डायरेक्शन नल वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उसके लिए सिंबल ये है 0। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? And it has no specific direction. वेरी गुड, आर्बिट्ररी लिख देंगे। डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, तुम्हारी इच्छा है जहां को बनानी है बना लो, क्योंकि बना तो पाओगे नहीं। कैसे बनाओगे? वेक्टर बना के तो दिखाओ 0 मैग्नीट्यूड का। वेक्टर जैसा दिखेगा ही नहीं तो। ठीक है ना, आपको लगेगा ही नहीं। तो 0 वेक्टर जो है या नल वेक्टर एक ही बात है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। एसोसिएटिव होना समझते हैं आप लोग? एसोसिएटिव या एसोसिएटिविटी, विटी कर देता हूं। इसका मतलब होता है दो वेक्टर हैं, ए प्लस बी, और फिर उसमें मैंने वेक्टर सी जोड़ दिया। तो अब अगली बार मैंने पहले बी प्लस सी को जोड़ा, फिर उसमें ए जोड़ा, तो ये दोनों बराबर हैं, दैट इज एसोसिएटिविटी। आप कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, अभी क्या था? अभी जो था बेटा, इससे पहले वो कम्यूटेटिविटी थी। उसमें ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, उसमें ऑर्डर आगे पीछे था। अभी ध्यान से देखिए, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी, ऑर्डर वही है, ब्रैकेट बदले हैं। और जिस पे ब्रैकेट लगता है पहले वो सॉल्व किया जाता है। तो लेफ्ट साइड वाला कह रहा है कि भाई ए और बी को जोड़ लो, उसमें सी जोड़ दो। राइट वाला कह रहा है नहीं, बी और सी को जोड़ लेते हैं, उसमें ए जोड़ लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर सम बराबर आता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं। स्केलर, अगली प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी वेक्टर है, जैसे ए है, उसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स बी। तो ए जो है वो बी का डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 स्केलर क्वांटिटी थी। तो 2 बी का मतलब समझिए, मान लो बी अभी ये बनाया था मैंने, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, उसी डायरेक्शन में डबल लंबाई का हो जाएगा, ये 2 बी वेक्टर हो जाएगा। बच्चों यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अच्छा ये बताइए, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा। ए एल पी एच ए, अल्फा। ये क्या है? बीटा। 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 ये गामा। गामा। ये डेल्टा। Gamma. डेल्टा। डेल्टा। कैपिटल डेल्टा ये है, कैपिटल गामा ये है। लैटिन वर्ड है जो आपको पढ़ने ही है, कुछ तो सीखने ही है। ये डेल, स्मॉल डेल कैपिटल डेल, डेल ऑपरेटर आएगा बाद में। इसको क्या पढ़ेंगे? लेमडा। लैम्डा। इसको म्यू। म्यू। इसको म्यू। न्यू। इसको टाउ। टाउ। इसे पाई। 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 इसे पाई। साई। इसे थीटा। 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 इसे बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन। बिलोंग्स। ये सब याद कर लीजिए, इस साल जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है।
इनके बार बार आएंगे, ये सिंबल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते रहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर व्हाट इज द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू? हाँ, बिलोंग टू का सिंबल भी एप्सिलॉन जैसा ही होता है बेटा। सेट में अच्छा होता सर। होगा एट्स बिलोंग्स टू दिस सेट एस। मैं तो बनाते समय एट जैसा ही लगता है यार, किताब वाले बताएंगे दोनों में डिफरेंस बारीक सा होता है। एप्सिलॉन आपका अभी नहीं आएगा, ट्वेल्थ में ज्यादा आएगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तो एप्सिलॉन जबरदस्त तरीके से आएगा, बहुत ज्यादा बार अच्छा आएगा। अभी मुश्किल है। बिलोंग टू और एप्सिलॉन सिंबल लगभग एक जैसे हैं, माइनर सा अंतर है। बनाते समय तो एक ही जैसा लगा मुझे आज तक। सर। हाँ जी, और कुछ जानना है इसमें? नहीं। बच्चों ये सिंबल याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। और भी सिंबल होंगे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, जो जो आते रहेंगे सीखते रहेंगे। कैपिटल और स्मॉल दोनों चलते हैं। पाई तो आप लोग जानते ही हैं, पाई पाई साई थीटा। हाँ, एक आध और आएगा, मैं यहीं पर बता देता हूँ। हाँ, याद आ गया। हाँ, ये हिंदी का जैसा छह बनता है, इसको बोलते हैं जाई, इसको बोलते हैं जीटा, इसको बोलते हैं ईटा। ईटा जरा देखिएगा, एन जैसा ही बन रहा है, थोड़ा लंबा बनेगा, एन ऐसे बनता है, ईटा ऐसे बनता है। जाई, ईटा, जीटा। अब मुझे इतना ही याद आ रहा है, अभी और भी होंगे, वो जरूरत पड़ने पे अपने आप याद आते जाते हैं। तो ये लैटिन वर्ड हैं, आप इतना भी सीखते हैं तो फिजिक्स में इनका फ्रिक्वेंटली यूज होता रहेगा। यहां तक कोई डाउट किसी को है तो बोलिएगा प्लीज। ठीक। तो सर। अब हम सीखते हैं कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, 2D या 3D में। हमने तो एक आइडियल कंसेप्ट दे डाला कि भाई वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर। ये तो डेफिनेशन अच्छी लगी, सवाल कैसे करेंगे? तो सवालों में बेटा ऐसे लिखते हैं, देखिए जरा, सपोज ये वेक्टर है और मैंने इसको 2i+3j लिखा है, ये है। इसका मतलब समझिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओरिजिन से 2 यूनिट पहले एक्स एक्सिस में चलो, 1 2, ये 1 था, ये 2 था। अब 3 यूनिट यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल चलो, 1 2 3। तो ये वेक्टर बना दो, दिस इज वेक्टर ए। और ये किसके बराबर है? 2i+3j के बराबर है। 2i का मतलब 2 एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, और 3j का मतलब वाई एक्सिस में 3 यूनिट। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अगर मैं वेक्टर बी बनाता हूं, 2i-3j, तो ये कैसा होगा? 2i तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चले, और -3j, तो 3 टाइम्स आप इसे 2i+3 टाइम्स ऑफ -j लिख सकते हैं। -j अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, तो नीचे को जाना पड़ेगा, 1 2 3, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये वेक्टर आपका बी वेक्टर हो जाएगा, बी का मतलब 2i-3j। अगर मैं वेक्टर सी ले लूं और मैं कहूं कि सी जो है -2i+3j, तो कैसा चलेगा सोचिए? नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट और पॉजिटिव में 1 2 3। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये वेक्टर सी होगा जो -2i+3j है। और अगर मैं -2i-3j वेक्टर बना दूं, तो दोनों में ही माइनस होगा, पहले एक्स एक्सिस में 2 यूनिट पीछे को और वाई में 3 यूनिट नीचे को।
तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको डी वेक्टर कहते हैं। तो प्लस और माइनस से कितना फर्क पड़ा देखिएगा, लंबाई हो चारों की बराबर होगी, चारों बराबर लंबाई के बनेंगे, लेकिन चारों की डायरेक्शन बदल गई। 2i + 3j था, मैंने एक बार j को माइनस कर दिया, एक बार i को माइनस कर दिया, एक बार दोनों को माइनस कर दिया। आप सभी लोग कन्विंस्ड हैं, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यही काम 3D में भी करना होता है, वहां k और आ जाएगा बस। अब निकालते हैं बच्चों किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करें, तो उसको सीखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, a1i + a2j, और हो सकता है 3 डायमेंशन में हो तो a3k, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खाली ए लिखने का मतलब हुआ वेक्टर ए का मॉड ही हुआ, और ये होगा a1² + a2² + a3²। तो बड़ा आसान है यार, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाते हैं। तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पलिक रेशिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए जो है वो 3i + 4j, तो ये वेक्टर है भाई, तो खाली ए लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। तो ये कितना हो जाएगा, √3² 9 + 4² 16, 5 यूनिट। तो इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। अच्छा बच्चों, इसका अगर मैं -3i + 4j करूं, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कितना लिखूं? हम्म 25। -9 + 16 लिखूं या 9 + 16 लिखूं? 9 + 16। 9 + 16। हाँ, ये गलत है, ये सही है, उतना ही आया। आप डेफिनेशन पे जाओ ना बच्चों, आपको क्या पता है यहाँ a1 a2 a3 पॉजिटिव है नेगेटिव है? बस a1 जो भी है उसका होल स्क्वायर करो, ऐसे a2 जो भी है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर, तो वो +9 ही आएगा। तो आपने गौर किया कि अच्छा ये भी उतना ही आया। अगर वेक्टर सी है 3i - 4j, तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? बताओ यार। सर 5। √9 + 16 वही आना है 5। और अगर डी लिख दूं, -3i - 4j, ये वेक्टर है, तो खाली डी कितना होगा? 5 यूनिट्स। 9 + 16 5। 16। तो बच्चों आप इससे सबसे ऊपर जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। जब आप कोई वेक्टर लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लेते समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उतना ही आएगा, क्योंकि हर एक का स्क्वायर करना है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो ठीक है भाई। अगर ये आ गया है तो अब मैं आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखा देता हूँ। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन तो बताइए, क्वेश्चंस कैसे करोगे? मान लो एक वेक्टर है 2i - 3j + 4k, यूनिट वेक्टर बताइए। अब ये जनरल वेक्टर है, हमें क्या पता कहाँ को है, तो एन कैप बनाओगे खाली, और एन कैप होगा a/mod ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए कैसे निकालोगे? √4 + 9 + 16, सही है ये? यस सर। अभी तो बताया था मॉड कैसे निकालते हैं।
सो एन कैप क्या होगा, वेक्टर ए 2i - 3j + 4k अपॉन √29, यही आंसर हो गया। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड से उसी को डिवाइड कर दो, बस हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। आप लोग बोलने में इतना टाइम लगाते हैं तो लेक्चर स्लो होना ही है वो। ना आप हाँ बोलने को इंटरेस्टेड हैं ज्यादातर लोग, ना बोलने को। सर एन कैप यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक मिनट, मैंने सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोलेंगे। सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन वही होगी बेटा जो वेक्टर ही थी, ए वेक्टर ही, बस उसका लेंथ 1 यूनिट हो जाएगी। ओके सर। मतलब जैसे वेक्टर ए हमें नहीं पता कहाँ पर था, मान लो वेक्टर ए इतना बड़ा था, तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस टाइप का होगा, 1 यूनिट लेंथ का। डायरेक्शन वही रहेगी। समझ तो समझ मैग्नीट्यूड रहे? 1 ही रहेगा। हाँ जी। यस सर। यस तो सर। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उसी डायरेक्शन में। अच्छा, अब जो ज्यादा जरूरी चीज है, वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बड़ा आसान चीज है, लेकिन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आसान नहीं है। उसको निकालने में मेहनत लगेगी ठीक ठाक। तो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। वो बड़ी जबरदस्त चीज है। वो आपके बच्चों वाले तरीके से नहीं होता कि यार 2 × 3 तो 6 होता है, ऐसे थोड़ी निकालते हैं। अरे भाई, 2 × 3 में 2 और 3 नंबर हैं, स्केलर हैं। स्केलर में तो कोई आफत है ही नहीं। सारा ध्यान तो वेक्टर्स में लगाना है। तो बच्चों, वेक्टर्स का क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस समय आप जैसे एनर्जी निकालोगे, वर्क निकालोगे, तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए आपको। जब टॉर्क निकालोगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए आपको। जब यहां पर डॉट और क्रॉस अच्छी तरह सीखोगे तब जाके वहां कुछ पल्ले में पड़ेगा आपके, वरना कुछ नहीं आएगा समझ। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल 8:30 ही होगा रात को, और 8:30 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा उसमें, और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। आज किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए प्लीज अब। नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो मुझे एक चीज कहनी है आप लोगों से, आप लोग अपने नाम से ही एंटर करिएगा। कोई मोबाइल फोन दिख रहा है, किसी का कुछ दिख रहा है उसमें, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे मुझे दिखना चाहिए कि ये स्टूडेंट ये है। अब इसमें एक आध बच्चे जो जुड़े हुए थे, तो उसका नाम आ ही नहीं रहा है, वो मोबाइल नंबर चल रहा है उसका। अभी भी दिख रहा हूँ, एक का Vivo 746 है, एक का Xiaomi 2210। मतलब ये कोई मतलब नहीं है, मुझे कौन पता लगेगा ये कौन है। आप प्लीज अपने नाम से कल ज्वाइन करिएगा, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आपको ज्वाइन कराना।